तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। एंड आज हम इंजीनियरिंग फिजिक्स का मॉड्यूल नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वो हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 3 हम बोल दे रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 देखिए। ये तुम लोगों को जरूर मन में क्वेश्चन आ रहा है कि लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में क्या है। भैया अभी बोल दे रहा हूँ, की पॉइंट्स में बता दे रहा हूँ। ओके, देखो की पॉइंट्स था कि इस चैप्टर में अगर तुम एच पर इंजीनियरिंग फिजिक्स BS-PH 101 और BS-PH 201 मकआउट का सिलेबस अगर तुम देखोगे कि मॉड्यूल नंबर 3 में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड डाई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो यहाँ पे सिलेबस में ऑलरेडी मेंशन नहीं किया हुआ है, फिर भी मैं मेंशन फिर भी मैं जब पढ़ा दूंगा तुम लोगों को ये कंसेप्ट तुम लोगों को पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। फिजिक्स का मेन क्राइटेरिया यही होता है कि हर चीज कंसेप्चुअली समझना चाहिए, उसका सिलेबस भी एनालिसिस करो उसके बाद पढ़ो। ओके, सो पहले क्या होगा कि डाई इलेक्ट्रिक से जो मैं एक लेक्चर में डाई इलेक्ट्रिक से उसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन था। और आज जो पढ़ाएंगे वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ओके, तो बच्चों की पॉइंट तुम लोगों को समझ में आ गया कि क्या क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूं। कि डाई इलेक्ट्रिक्स में ऑलरेडी कवर कर दिया 1 लेक्चर में, एंड मैक्सवेल इक्वेशन भी 1 लेक्चर में कवर कर दिया, अच्छे से कवर कर दिया। एंड आज जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में पढ़ाऊंगा। ओके, तो वो जो 2 लेक्चर में पढ़ाया हूं वो तुम अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद इस लेक्चर पे आओ, क्योंकि तुमको तो पूरा मॉड्यूल नंबर तुम्हारा सिलेबस तो खत्म करना है बच्चों, इसलिए तुम लोगों को पढ़ना होगा, तो सब कुछ पढ़ना होगा। तो इस लेक्चर देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो 2 लेक्चर भी तुम देखो। तो क्या होगा कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल में देखो यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि मटेरियल का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स हम पहले देखेंगे कि ये जो मटेरियल जो मैग्नेटिक जो मटेरियल को हम 5 हिस्सों में डिवाइड किए हैं। एक है मेरा डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। सो डायामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, एंड फेरीमैग्नेटिक क्या होता है, आज हम ये सब डिटेल्स में जानेंगे इस लेक्चर पे। सो ज्यादा फिजूल की बात ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ, एंड तुम लोग भी अच्छे से सुनने की कोशिश करो एंड समझने की कोशिश करो। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो डायामैग्नेटिक क्या होता है बच्चों? डायामैग्नेटिक एक ऐसा मटेरियल होता है, बोला है कि डायामैग्नेटिक्स मटेरियल आर ए टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, कि डायामैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा टाइप ऑफ मटेरियल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल्ड होता है। ओके, अनलाइक पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक material, diamagnetic material do not have any permanent magnetic movement and instead develop induced magnetic movement that oppose the applied magnetic field. This repulsion is very weak. इसका जो रिपल्सन होता है very weak होता है, and the most diamagnetic material are only noticeably affected by very strong magnetic field. So diamagnetic field materials क्या होता है उसके बारे में ये सब तुम कॉपी में नोट करो। ओके, एंड उसके बाद तुम पढ़ना। ओके, कॉपी में पहले नोट करना, उसके बाद तुम पढ़ना। ओके, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है और तुम एक बार ये रीडिंग पढ़ोगे तो तुम लोगों का समझ में आ जाएगा एंड तुम लोग पढ़ पाओगे। ओके, उसके बाद तुम लोग एग्जाम के 2-3 दिन पहले एक बार देख लोगे तो हो जाएगा।
उसके बाद आएगा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, हम बोले थे अभी जब पढ़े थे, हम बोले थे कि इसका रिपल्सन क्या होता है, वीक होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका एक पॉइंट है वीक रिपल्सन। तो मैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल आर रिपील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है, रिपील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। मीनिंग इसका मतलब होता है दे विल मूव अवे फ्रॉम ए मैग्नेट देन प्लेस्ड बाय विसिनिटी। ओके, विसिनिटी। ओके, एंड यहाँ पे बोला है कि नो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं, नो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है। अनलाइक पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल डू हैव एनी इनहेरेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। यहाँ पे परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होता है। उसके बाद बोला है कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट, बोल रहा है कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड diamagnetic materials developed a small temporary magnetic movement that oppose the applied field। ओके, मतलब यहाँ पे एक चीज हम जाने क्या कि यहाँ पे रिपल्सन वीक होता है एंड मैग्नेटिक मूवमेंट परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी होता है। एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट टेम्पररी होने के कारण इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। मतलब जब हम बोल रहे कि परमानेंट, पोलर और डाइपोलर और नॉन पोलर जब हम पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पे तुम देख रहे थे कि हम बोले थे कि पोलर पी मतलब परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, एंड नॉन पोलर मतलब नॉन परमानेंट मीन्स इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। ऐसे यहाँ पे नो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है, मतलब परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है। उसके मतलब क्या है, इंड्यूस मैग्नेटिक मूवमेंट। मतलब ये 2 पॉइंट में दिया हुआ है, तुम अच्छे से तुम लोग समराइज कर लो कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड डायमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब डायमेट्रिक मटेरियल के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है, ए स्मॉल टेम्पररी मैग्नेटिक मूवमेंट अपोज, मतलब एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे क्या होता है, अपोज करता है, मतलब अप्लाइड होता है। ओके, सो यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट परमानेंट नहीं होता, मतलब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। मैं इतना बार बोल रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग में काइंडली घुस जा रहा है आई थिंक। ओके, देन यहाँ पे बोला है कि नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। डायमैग्नेटिक मटेरियल हैव ए स्मॉल नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। डायमैग्नेटिक मटेरियल का स्मॉल नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रहता है, व्हिच इंडिकेट्स देयर वीक रिपल्सन। जो किसको रिपल्सन करता, मतलब जो किसको इंडिकेट करता है, उनका वीक रिपल्सन को इंडिकेट करता है। उसके बाद बोला कि टेम्परेचर डिपेंडेंट। डायमैग्नेटिक्स बिहेवियर ऑफ मटेरियल इज जनरली नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये किसके ऊपर, ये टेम्परेचर के ऊपर, मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल्स टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, तो आई थिंक डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है एंड उन लोगों का कैरेक्टरिस्टिक में डिटेल तुम लोगों को समझा दिया। एक बार रीडिंग पढ़ोगे तो तुम लोगों का आसानी से समझ आ जाएगा, उसके बाद कॉपी में तुम नोट कर लेना। ओके बच्चों, ये काम तुम्हारे लिए। ओके, उसके बाद आएगा बच्चों कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर वीक अट्रैक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वीकली अट्रैक्ट करता है। ओके, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण। ओके, दे क्रिएट्स मैग्नेटिक डाइपोल, जो क्या करता है, मैग्नेटिक डाइपोल क्रिएट करता है विद इन द मटेरियल। ओके, दिस मटेरियल लूज देयर मैग्नेटिज्म, एंड दिस मटेरियल क्या करता है, उनका मैग्नेटिज्म लूज करता है। व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव किया जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है। ओके, यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक एक बार देखो, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में होगा वीक अट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सिबिट वीक अट्रैक्शन। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का मतलब अट्रैक्शन क्या होता है, वीक होता है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड मतलब
वीक अट्रैक्शन टू मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इन लोगों का अट्रैक्शन जो होता है वीक होता है। एंड अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ओके, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, the presence of unpaired electrons in the atomic structure is the fundamental cause of paramagnetism। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बोला है कि द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर इज फंडामेंटल कॉज ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। यहाँ पे टेम्पररी मैग्नेटिज्म, मतलब टेम्पररी मैग्नेटिज्म मतलब क्या बोला है कि द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर इंड्यूस्ड बाय एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड डिसअपियर व्हेन द फील्ड इज रिमूव। ओके, एंड पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, डायमैग्नेटिक में क्या था, नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। पैरामैग्नेटिक में क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हैव ए स्मॉल पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। उसके बाद है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होता है। तो बच्चों चलो फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल क्या होता है डिस्कस करते हैं। फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल आर सब्सटेंस, तो क्या होता है कि फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल आर सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट टू मैग्नेट, मतलब मैग्नेट के ऊपर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, एंड कैन परमानेंटली मैग्नेटाइज, एंड क्या होता है, ये परमानेंटली मैग्नेटाइज होता है। दे एक्सिबिट दिस प्रॉपर्टी ड्यू टू अलाइनमेंट of magnetic domain within materials creating a strong persistent magnetic field। common example include iron, nickel, cobalt। ओके, यहाँ पे क्या होता है, ये मैग्नेट के ऊपर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल क्या होता है, मैग्नेट के ऊपर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है। तो बच्चों ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है। आई थिंक ये कुछ नहीं है बच्चों, ये सिर्फ तुम लोग कॉपी में नोट कर लेना और एक बार पढ़ लेना। आई थिंक तुम लोगों को ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे ज्यादा मतलब डिफिकल्टीज नहीं है, अगर तुम पढ़ोगे तो समझ के पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आएगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल, तो ये भी हम डिटेल में जानेंगे। ओके, थोड़ा पानी पीने दो। हाँ बच्चों, तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल, मतलब फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक हम डिटेल में जानेंगे। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, मतलब फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल आर स्ट्रांगली अट्रैक्ट टू मैग्नेट। हम क्या बोले अभी कि फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल जो होता है वो मैग्नेट के ऊपर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है, एंड इट कैन बी यूज टू क्रिएट परमानेंट मैग्नेट, मतलब ये परमानेंट मैग्नेट क्रिएट करने में यूज होता है फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल। ओके, परमानेंट मैग्नेटिज्म, दे कैन रिटेन देयर मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव। ये प्रॉपर्टी इज नॉन रिटेंटिविटी। ओके, एंड डोमेन स्ट्रक्चर, फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल आर कंपोज्ड ऑफ टीनी रीजन कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन। फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल आर कंपोज्ड टीनी रीजन, क्या रीजन, टीनी रीजन आर कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन where the magnetic movement of atoms are aligned in magnetic field when placed in an external magnetic field. These domains tend to align with the field, resulting in a significant increase in the material magnetization. Curie temperatures, ferromagnetics material lose their ferromagnetic property, become a paramagnetic when heated specific temperature। एक होता है कुरी टेम्परेचर, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये एक बार जाहिर सी बात है, ये एक बार तुम अच्छे से पढ़ लेना, ये तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या होता है, कि ये क्या करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है किसको, कि मैग्नेट को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, एंड परमानेंट मैग्नेट क्रिएट करने के लिए इस सब मतलब मटेरियल्स काम में आता है। तो इनका भी कुछ मतलब ड्रॉबैक नहीं है, तो इसका भी कुछ है, जहां मतलब यहाँ पे हो रहा है कि कुछ मतलब एक टेम्परेचर पे ये क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, उसका जो प्रॉपर्टी
वो क्या करता है, लूज कर देता है, जिस टेम्परेचर को हम बोलते हैं कुड़ी टेम्परेचर। ओके, तो आई थिंक ये भी तुम लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद बच्चों डिस्कस करेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल। एंटी फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल क्या होता है बच्चों, कि एंटी फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल आर सब्सटेंस। एंटी फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल एक ऐसा सब्सटेंस होता है where atomic magnetic movement align in an anti-parallel or opposing manner resulting is in a near zero net magnetic movement। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है। This contrasts with ferromagnetic material where magnetic movement align parallelly create a strong permanent magnetic field। Antiferromagnetics arise from strong quantum mechanical interaction between neighboring atoms causing their magnetic movement to point in opposite direction। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटी फेरोमैग्नेट सॉरी के हाँ ये पढ़ लोगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, यहाँ पे देखो कि एंटी पैरेलल अलाइनमेंट। ओके, the defining features of anti-ferromagnetics material is the anti-parallel alignment of their atomic magnetic movement। This means that the magnetic dipole of adjacent atoms or ions point in opposite direction, cancelling each other out। Zero net magnetization। Due to the cancellation of magnetic movement, antiferromagnetic material exhibit a near magnetization in the absence of an external magnetic field। Nil temperatures। Antiferromagnetic material have specific temperature, the Nil temperature। Antiferromagnetic material मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसको हम नील टेम्परेचर बोलते हैं, बिलो व्हिच दे एक्सिबिट एंटीफेरोमैग्नेटिक बिहेवियर। अबव दिस टेम्परेचर द मटेरियल ट्रांजिशन टू पैरामैग्नेटिक स्टेट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओके, ये डायमैग्नेटिक हम क्या देखे थे कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था, बट ये क्या है कि एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एंटीफेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज स्ट्रांगली टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड रहता है। इट इज टाइपिकली इंक्रीज विथ द टेम्परेचर अप टू द नील टेम्परेचर एंड देन डिक्रीज एज द मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक। वीक मैग्नेटिक रेस्पॉन्स compared to ferromagnetic material, antiferromagnetic material show a weaker magnetic response to an external magnetic field due to partial cancellation of magnetic movement। and यहाँ पे आया है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक क्या होता है बच्चों, कि फेरी मैग्नेटिक्स मटेरियल और एक है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक्स मटेरियल आर क्लास ऑफ मैग्नेटिक्स मटेरियल that like antiferromagnetic material have atomic magnetic movement aligned in the opposite direction, but unlike them these movements are unequal in magnitude, resulting in the net magnetic movement and spontaneous magnetization। okay, this net movement is responsible for their strong attraction to magnetic field। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल क्या होता है कि एंटी पैरेलल अलाइनमेंट, मैग्नेटिक्स मूवमेंट ऑफ एटॉम्स और आयरन विद इन द मटेरियल आर अलाइनमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन, अनइक्वल मूवमेंट। द ऑपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट आर नॉट ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ लीडिंग टू net magnetic movement, spontaneous magnetization। ferromagnetic material exhibit the net magnetic movement even the absence of external magnetic field। और क्या होता है, कुड़ी टेम्परेचर क्या होता है, like ferromagnetic materials lose their magnetic property at a specific temperature। जो होता है हाँ फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल वो क्या होता है कि एक मतलब फेरोमैग्नेटिक्स मटेरियल की तरह फेरीमैग्नेटिक्स मटेरियल भी क्या करता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में क्या करता है, उसका जो प्रॉपर्टी है वो लूज करता है, जिसको हम बोलते हैं कुड़ी टेम्परेचर्स। ओके, एंड फेराइट्स क्या होता है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन फेरीमैग्नेटिक्स
फेरीमैग्नेटिक मटेरियल्स आर फेराइट्स। ओके, मतलब जो यूज होता है फेरीमैग्नेटिक मटेरियल में उसको हम फेराइट्स बोलते हैं, व्हिच आर सिरामिक ऑक्साइड साच मैग्नेटाइट। ओके, Fe3O4 Fe3 सॉरी हाँ Fe3O4 ओके Fe3O4 ओके। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू। तो लेक्चर को खत्म करने से मैं कुछ बोलना चाहूंगा कि मतलब सब कुछ अगर तुम देखोगे बेटा कि अच्छे से देखो, तुम ये वाला तुम लोगों को मैं पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया। ये एक्सप्लेन मैं कर दिया, ऐसे एक्सप्लेन कर दिया यार। तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, कुछ तो तुम लोगों को तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट मेहनत ज़्यादा नहीं करता, बट स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क तो दोनों करना पड़ेगा, मेरा ओपिनियन बोलता है। इसलिए तुम लिखना भी और ये अच्छे से याद रखना। ओके, तो बच्चों एक चीज मैं बोलना चाहूंगा लेक्चर को खत्म करने से पहले कि ये जो मॉड्यूल नंबर 3 है, मॉड्यूल नंबर 3 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एंड डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ये जो मॉड्यूल नंबर 3, मतलब अगर मार्कआउट सिलेबस में देखोगे इंजीनियरिंग फिजिक्स का जो मॉड्यूल नंबर 3 में ये जो सिलेबस है ना बच्चों, अगर तुम गौर से देखोगे कि लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में पूरा डिटेल सब कुछ पढ़ा दिया, एंड लेक्चर नंबर 3 जो आज का लेक्चर है वहां पे भी डिटेल में सब कुछ पढ़ा दिया। सिर्फ एक चीज को छोड़ के मैं सब कुछ पढ़ा दिया। वो क्या है बच्चों? वो है हिस्टेरेसिस। वो है क्या? वो है बच्चों मेरा हिस्टेरेसिस। ओके, तो हिस्टेरेसिस क्या होता है बच्चों? हिस्टेरेसिस भी हम अच्छे से तुम लोगों को पढ़ा देंगे, ये भी मार्कआउट सिलेबस में है। अगर तुम अच्छे से देखोगे तो हिस्टेरेसिस भी है मार्कआउट सिलेबस में। और हिस्टेरेसिस, हाँ सॉरी, हिस्टेरेसिस हम पूरा नहीं लिखे है ना, हाँ हिस्टेरेसिस हम लिखते हैं अभी। ओके, तो हिस्टेरेसिस क्या बोले हम? हाँ, हिस्टेरेसिस हम नहीं पढ़ाए। ओके, तो हिस्टेरेसिस हम नहीं पढ़ा रहे। ओके, रुको थोड़ा पानी पीने दो। हाँ बच्चों, तो हिस्टेरेसिस हम सिर्फ हिस्टेरेसिस को छोड़ के हम सब कुछ पढ़ा दिए। ओके, डिटेल में सब कुछ पढ़ा दिए, मतलब इस मॉड्यूल में, मॉड्यूल नंबर 3 में हिस्टेरेसिस को छोड़ के हम सब कुछ पढ़ा दिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितना फीडबैक तुम मुझको दे रहे हो, इसलिए मैं इस चैप्टर को सॉरी इस चीज को मैं नहीं किया। अगर तुम लोगों का हम देखेंगे कि कमेंट में तुम लोग बोल रहे हो कि सर ये वाला और भैया ये वाला लेक्चर लाओ, तो मैं लाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, इसलिए मैं ये नहीं पढ़ाया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम पहले भी थैंक यू बोल ले रहे हैं, अभी भी एक बार बोल दे रहे हैं कि थैंक यू, एंड इतना मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए इतना तो हक बनता है कि एक सब्सक्राइब और लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, इस तरह और भी कंटेंट पाने के लिए। ओके, थैंक यू बच्चों।